नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं रिवेंज बॉडी क्या होता है? रिवेंज बॉडी शब्द ख्लो कार्दशियन की रियलिटी टीवी सीरीज के जरिए फेमस हुआ, जहां इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो दिल टूटने के बाद प्रशिक्षकों, पोषण विशेषज्ञों और स्टाइलिस्ट की मदद से अपने शरीर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामंथा रूथ प्रभु, जो एक फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं और जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, हाल ही में उनके शारीरिक परिवर्तन के लिए प्रशंसा की गई है, जिसके कारण उनके संबंध में रिवेंज बॉडी शब्द का उपयोग किया गया है। रिवेंज बॉडी की अवधारणा से पता चलता है कि व्यक्ति अपने शरीर को बदलने के लिए प्रेरित होते हैं, ताकि वे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी ताकत और स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर सकें जिसने उन्हें चोट पहुंचाई है, अक्सर अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लक्ष्य के साथ। सामंथा रूथ प्रभु के परिवर्तन की व्यापक रूप से चर्चा और प्रशंसा की गई है। उनके वॉशबोर्ड एब्स और सुडौल शरीर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। सामंथा के पास कुछ टैटू हैं, जिसमें उनकी रिब पर चाय लिखा हुआ है, जिसे उनके पूर्व पति नागा चैतन्य का निकनेम कहा जाता है। सामंथा और नागा चैतन्य ने 2017 में शादी की और 2021 में तलाक ले लिया। इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि सामंथा का बदला शरीर नागा चैतन्य के लिए है। नागा चैतन्य ने हाल ही में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी की है। सामंथा प्यार में पागल थी, इतना कि वह हमेशा के लिए चय को अपने साथ रखना चाहती थी और इसलिए उसने अपने प्यार के सम्मान में एक स्थायी टैटू बनवा लिया। 2021 में सामंथा और नागा चैतन्य का तलाक एक पब्लिक इवेंट था और सामंथा को सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स और जांच का सामना करना पड़ा। सामंथा ने तलाकशुदा महिलाओं पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव और कलंक के बारे में बात की है, जिसमें सेकंड हैंड या वेस्टेड लाइफ होने का लेबल लगाना शामिल है। सामंथा ने अपनी शादी की व्हाइट गाउन को काले रंग की बॉडीकॉन ड्रेस में बदल दिया और अपनी सगाई की अंगूठी को पेंडेंट में बदल दिया। सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य की प्रेम कहानी खत्म हो गई है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि उनके बीच क्या गलत हुआ, जबकि नागा चैतन्य अपने अनगिनत इंटरव्यूज में लगातार बताते हैं कि यह एक बेहद पर्सनल बात थी जिसके बारे में वे बात नहीं करना चाहते। प्रशंसक उनके बारे में बात करना बंद नहीं करते। शोभिता धुलिपाला के साथ नागा चैतन्य की दूसरी शादी के दौरान चीजें अगली हो गईं, क्योंकि पागल प्रशंसकों ने न्यूली वेड जोड़े को नफरत देना शुरू कर दिया। नागा चैतन्य द्वारा कहानी का अपना पक्ष साझा करने के बाद सामंथा ने एक क्रिप्टिक नोट लिखा। सामंथा ने एक उद्धरण साझा किया कि कैसे कुछ भी तय नहीं है और कोई भी व्यक्ति जैसा चाहे वैसा हो सकता है। यह उद्धरण सदगुरु का था और इसमें लिखा था, As a human, you are not a being, you are a becoming, an ongoing process. Nothing is fixed, you can be whichever way you want to be. पेन इंडिया अभिनेता नागा चैतन्य ने कहानी का अपना पक्ष साझा किया। मैं बहुत शालीनता से आगे बढ़ गया हूँ, वह बहुत शालीनता से आगे बढ़ गई है। हम अपना जीवन जी रहे हैं, मुझे फिर से प्यार मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ और हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल मेरे जीवन में ही हो रहा है, तो फिर मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक्स कपल को लेकर मीडिया में लगातार चर्चाएं होती रही हैं और कई इंटरव्यूज में सामंथा को रोते हुए देखा जा सकता है, जिसके कारण फैंस को उनसे हमदर्दी हो गई और उन्होंने बैकग्राउंड में दुख भरे गानों के साथ उनके रोने के वीडियो रील बनाने शुरू कर दिए। 4 दिसंबर को नागा चैतन्य ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभिता धुलिपाला से शादी की। उसके बाद तलाक के बाद एक पब्लिक इवेंट में रोती हुई सामंथा का एक वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आया। शोभिता और सामंथा प्रभु के बदलाव हैरान कर देने वाले रूप से एक जैसे दिखते हैं। सामंथा ने बदला हुआ शरीर विकसित किया है, जो शोभिता धुलिपाला के समान दिखता है। सैम अब दुबली हो गई है और उसका चेहरा पतला हो गया है और लोग अब सोच रहे हैं कि सामंथा अपने पूर्व पति की वर्तमान पत्नी की तरह बनने की कोशिश कर रही है ताकि उसे प्रभावित कर सके। उन्हें अब बोल्ड ड्रेस पहने और शोभिता की स्टाइल की नकल करते देखा जा सकता है। इन दोनों अभिनेत्रियों को एक जैसी ड्रेस पहने देखा जा सकता है। शोभिता धुलिपाला को पति नागा चैतन्य की पूर्व पत्नी सामंथा रूथ प्रभु की ड्रेस की नकल करने के लिए ट्रोल किया गया। जैसे ही शोभिता चैतन्य की नई साथी के रूप में सुर्खियों में आईं, आलोचकों का शोर बढ़ गया।
खासकर जब उन्होंने वोग के न्यू एडिशन के लिए कवर गर्ल के रूप में अपनी शुरुआत की। जोड़े के बीच एक स्पष्ट और हैप्पी मोमेंट्स को प्रदर्शित करने वाले कवर शूट ने काफी चर्चा बटोरी। स्टैंड आउट लुक में से एक में बहुत सुंदर शोभिता चैतन्य ने उनके साथ एक बड़े फूल की आकृति से सजी एक आकर्षक नेवी ब्लू टक्सीडो पहनी थी। जोड़े को एक चंचल लापरवाह पल में नाचते हुए केमिस्ट्री और स्नेह को दर्शाते हुए कैद किया गया था। लेकिन शोभिता के पहनावे पर सुर्खियां जल्द ही प्रशंसा से विवाद में बदल गईं, क्योंकि तेज तर्रार प्रशंसकों ने उनके पहनावे और हाल ही में सामंथा रूथ प्रभु द्वारा पहने गए पहनावे के बीच तुलना करना शुरू कर दिया। कई प्रशंसकों ने शोभिता पर सामंथा के लुक की नकल करने का आरोप लगाने में देर नहीं लगाई, जिसने कमेंट सेक्शन में ट्रोलर्स की लहर पैदा कर दी। हालांकि करीब से देखने पर पता चलता है कि दोनों ड्रेसेस बिल्कुल अलग थीं। जहां शोभिता ने अखल की स्लिप ड्रेस पहनी थी, वहीं सामंथा ने स्टूडियो मून रे की ओम्ब्रे रंग की टैसल्ड स्कर्ट पहनी थी। यह स्पष्ट है कि नागा और सामंथा के पिछले रिश्ते के प्रति जनता का भावनात्मक लगाव अभी भी बहुत अधिक जीवित है, और उनके नए साथी के रूप में शोभिता की उपस्थिति प्रशंसकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रज्वलित करती दिखी। एक नए इंटरव्यू में सिटाडेल हनी बनी की अभिनेत्री ने अलगाव और तलाक से जुड़े कलंक को संबोधित किया, जब उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया। जब एक महिला तलाक से गुजरती है तो उसके साथ बहुत शर्म और कलंक जुड़ा होता है। मुझे बहुत सारी कमेंट्स मिलती हैं, जैसे सेकंड हैंड इस्तेमाल किया हुआ, बर्बाद हुआ जीवन, उन्होंने खुलासा किया। आपको एक कोने में धकेल दिया जाता है जहां आपको असफल होने जैसा महसूस करना चाहिए। आपको अपराध बोध और शर्म महसूस करनी चाहिए कि आप एक बार शादीशुदा थे और अब आप नहीं हैं। यह उन परिवारों और लड़कियों के लिए वास्तव में कठिन हो सकता है जो इससे गुजर चुके हैं, उन्होंने कहा। सामंथा ने अपने गाउन को फिर से तैयार करने के पीछे के विचार के बारे में भी बात की। शुरू में यह दुखदाई था, उसने कबूल किया। फिर मैंने इसे पलटने का फैसला किया। मैं इसे स्वीकार करूंगी। मैं अलग हो गई हूं, मैं तलाकशुदा हूं। चीजें परिकठा जैसी नहीं रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक कोने में बैठ जाऊं, इसके बारे में रोऊं और फिर कभी जीने की हिम्मत न जुटा पाऊं, उसने जोर देकर कहा और स्पष्ट किया। यह किसी तरह का बदला या कुछ भी नहीं था, हालांकि ऐसा लग रहा था। यह सिर्फ इतना था कि हाँ, ऐसा हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। 2022 में सामंथा रूथ प्रभु ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उन्हें मायोसिटिस, एक ऑटोइम्यून स्थिति का पता चला था। वह अपने मायोसिटिस को प्रबंधित करने के लिए पत्तेदार साग जामुन नट्स और वसायुक्त मछली जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार का पालन करती है, जिसके कारण उसका शरीर अब पतला और अलग हो गया है। शोभिता से इसका कोई संबंध नहीं है और ये महज संयोग है। वे बुरे हालात में नहीं हैं और वे सभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और जनता को भी उन्हें शांति से रहने देना चाहिए और उनके बारे में चर्चा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी लगातार तुलना की जाती है और आपको आंका जाता है तो किसी व्यक्ति के लिए ऑटोइम्यून बीमारी के साथ सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब वह भावनात्मक रूप से जिस दौर से गुजर रही होती है। मेरे पर्सपेक्टिव से उसे उसके द्वारा किए जा रहे काम के लिए प्यार और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उसे उसके अतीत में वापस घसीटना चाहिए। हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वन स्टॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।